नाज़रीन, आपका कैम अपडेट में इस्तकबाल है। आज हम मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ साहब की कब्र शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे। जो ये सामने ईदगाह दिख रही है, वो ईदगाह के पीछे आराम फरमा रहे हैं मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ साहब। लेकिन इनकी कब्र शरीफ की ज़ियारत से पहले उनकी कुछ हिस्ट्री जान लेवे, उनकी कुछ हालात ज़िंदगी जान लेवे। मौलाना साहब के दादा जनाब मोहम्मद अकबर कश्मीर से हज के इरादे से बॉम्बे गए। इत्तिफाकन बॉम्बे में बीमार हो गए तो उन्होंने वापसी की राह इख्तियार की। तो वापसी के दौरान पालनपुर शहर की आबो हवा उनको रास आ गई, उनके मुवाफिक लगी, तो उन्होंने मुस्तकिल यहाँ रहाइशगाह इख्तियार कर ली। इन्होंने यहाँ शादी भी की। इनके 4 साहबजादे हुए। इन 4 साहबजादों में से एक साहबजादे आलिम दीन बने, जिनका नाम मौलाना अब्दुल कादिर साहब है। ये मौलाना अब्दुल कादिर साहब मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ साहब के वालिद साहब है। फिर मौलाना अब्दुल कादिर साहब के 3 साहबजादे हुए, भाई हामिद मियाँ, और दूसरे नंबर के मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ साहब, और तीसरे नंबर के मौलाना अकबर साहब। तो ये मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ साहब ये दूसरे नंबर के हैं। तो मौलाना अब्दुल कादिर साहब ने अपनी ख़ास तवज्जो मौलाना नज़ीर मियाँ साहब पर रखी, और मौलाना नज़ीर मियाँ साहब ने कंजुद दकाइक तक की किताबें अपने वालिद साहब मौलाना अब्दुल कादिर साहब से पढ़ी। जब हिदायत के साल में आए तो उन्होंने दिल्ली का एक मदरसा है रहीम बख्श, वहाँ पर उन्होंने दाखिला लिया। वहाँ के शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल अली साहब, जो मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम साहब नानोतवी के मखसूस शागिर्दों में से थे, इनके मुशफ़िक़ उस्ताद हैं मौलाना नज़ीर मियाँ साहब के। तो ये मौलाना नज़ीर मियाँ साहब ये मौलाना अब्दुल अली साहब के मखसूस शागिर्दों में से थे। जब मौलाना नज़ीर मियाँ साहब वहाँ दिल्ली में इल्म हासिल करने के लिए गए तो इत्तिफाकन पालनपुर रियासत का एक नवाब दिल्ली में किसी काम के लिए गया। तो नवाब साहब ने मौलाना नज़ीर मियाँ साहब को मुलाकात के लिए बुलवाया, तो मौलाना नज़ीर मियाँ साहब मुलाकात के लिए नहीं आए। जब मौलाना दिल्ली से पालनपुर में आए तो नवाब से मुलाकात की, तो नवाब ने कहा कि आप मेरी मुलाकात के लिए क्यों नहीं आए। तो मौलाना अपने असबाक और मुताले का हर्ज बतलाकर माज़रत कर दी। तो ये मौलाना का इतना इश्तिगाल इल्म हासिल करने में इतने मुनहमिक और मशगूल थे। जब मौलाना नज़ीर मियाँ साहब दिल्ली के अंदर पढ़ रहे थे तो अपने तालिब इल्मी के ज़माने में अपने वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मौलाना अब्दुल कादिर साहब का इंतकाल हो गया। तो और फ़िक्र लाहिक हो गई उनको कि घर में कोई खर्च उठाने वाला नहीं था। भाई हामिद मियाँ जो उम्र में बड़े थे लेकिन वो कफ़ालत के लायक नहीं थे। तो मौलाना नज़ीर मियाँ साहब को भाई हामिद मियाँ ने घर वालों की तरफ से एक खर्च के मुतालिबे का रवाना किया। तो मौलाना नज़ीर मियाँ साहब ने एक जवाब लिखा भाई हामिद मियाँ को कि भाई मैं यहाँ इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ, रुपये पैसे माल कमाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। तुम भी फाके से ज़िंदगी गुजारो, मैं भी यहाँ कई दिनों से फाके की ज़िंदगी गुजारता हूँ। तुम भी सब्र करो, मैं भी सब्र करूँ। ये था मौलाना नज़ीर मियाँ साहब के तालिबे इल्माना ज़िंदगी। जब मौलाना नज़ीर मियाँ साहब जब इल्म दीन हासिल करके पालनपुर शहर में आए तो पालनपुर शहर के अंदर और अतराफ देहात में जो मोमिन बिरादरियाँ बसती थी, जो मोमन बिरादरी बसती थी, वो एकदम दीनी और दुनियावी एतबार से कमज़ोर हालत में थी, इंतहाई कार मज़ल्लत में घिरी हुई थी। तो इनको एक फ़िक्र लाहिक हुई, दुनियावी एतबार से तो है ही, तो दीनी एतबार से उनको कैसे उरूज पर लाया जाए और दुनियावी एतबार से भी कैसे उरूज पर लाया जाए। तो उन्होंने पालनपुर शहर के अंदर अपनी मस्जिद के अंदर मकतब शुरू किया। जब मकतब शुरू किया तो लोगों से बच्चों का चंदा करने जाते और उनके वालिद साहब से कहते कि हमें अपने बच्चों को भेजो हमारे पास, हम उनको इल्म दीन हासिल सिखाएंगे, हमें कोई फ़ीस की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह मौलाना ने बच्चों की की फ़िक्र की और मकतब की फ़िक्र की। इसी तरह मौलाना की फ़िक्र की वजह से पालनपुर शहर और अतराफ़ के अंदर मकातिब चालू हो गए, और ये मौलाना ने ये फ़िक्र की और हमारे आबा अजदाद को इसकी फ़िक्र दिलाई, तो हमारे आबा अजदाद ने भी इसकी फ़िक्र की। तो आज जो पालनपुर और पालनपुर के अतराफ़ के अंदर जो माहौल दिख रहा है दीनी एतबार से, ये मौलाना नज़ीर मियाँ साहब के फ़िक्रों का नतीजा है। और आज जो ये कौम जो दीनी और दुनियावी एतबार से जो फरावानी अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, आज तक तारीख उठा कर देख लो, आज तक किसी कौम को इतने कलील मुद्दत के अंदर और कम अरसे के अंदर इतनी फरावानी नहीं दी जितनी फरावानी इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। लेकिन तारीख का उसूल है
کہ جس قوم کو جتنی جلدی فراوانی ملتی ہے, جتنے جلدی عروج ملتا ہے, اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا جلدی تنزلی پر بھی لاتے ہیں اور اتنا جلدی کار مذلت میں بھی گراتے ہیں. جب فراوان عروج پر پہنچتی ہے جو قوم, اور پھر اللہ کے حقوق میں نافرمانیاں ہوتی ہے, بندوں کے حقوق میں کوتاہیاں ہوتی ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ایسا پھینک دیں گے کہ پھر ہمارا کوئی پرسان حال بھی نہیں رہے گا. اسی لیے آج ہم جس حالت میں ہیں یہ مولانا اور ہمارے آبا و اجداد کے فکروں کا نتیجہ ہے, تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. آج ہمارا معاشرہ جس غلط رویے پر جا رہا ہے اس کو بچانا ہے ہمارے معاشرے کو, اور ہمارے بچوں کی دین کی فکر کرنی ہے, ہمارے بچوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے. اگر ہم بھی ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے, اگر ہم نے بھی ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے, تو پھر ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کی خیر منانی چاہیے. تو یہ تھے مولانا نذیر میاں محمد نذیر میاں صاحب کے حالات زندگی. اب چلیے ہم ان کے قبر مبارک کی بھی زیارت کرواتے ہیں. دوستو, مولانا نذیر میاں صاحب کی قبر کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں. یہ ان کی قبر مبارک عام قبرستان کے اندر ہے. ان کے اوپر کوئی مقبرہ نہیں ہے. ان کی قبر شریف پر یہ جو لائن سے 4 قبریں دکھ رہی ہے, یہ ان کے خاندان والوں کی قبریں ہے. یہ پہلی جو قبر ہے ان کے صاحبزادے مولانا عبدالرحمن صاحب پالنپوری کی قبر ہے, اور یہ جو تیسری قبر ہے یہ مولانا محمد نذیر میاں صاحب کی قبر مبارک ہے. یہ ہمارے مومن برادری کے تیسرے رہبر ہے, محسن اعظم ہے. ان لوگوں نے ہماری مومن برادری پر یہ لوگ فکر نہ کرتے تو آج ہم کس حالت میں ہوتے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ ان کی قبر شریف عام قبرستان میں ہے. دیکھ لو, یہ عام قبرستان آپ کو جو دکھ رہا ہے یہ عام قبرستان پہ ہے. ان کے قبر شریف پر کوئی مقبرہ نہیں ہے. تو یہ مولانا نذیر میاں صاحب, ان کی وفات 1966 عیسوی کے اندر ان کی وفات ہوئی. جب ان کی وفات ہوئی تو پورے پالنپور اطراف کے دیہاتوں میں کوہرام مچ گیا, کیونکہ محسن اعظم تھے مومن برادری کے, اور ان کے جنازے میں اتنی پبلک آ گئی کہ کسی کو کنتا دینے کی جگہ بھی نہیں ملی. تو یہ مولانا نذیر میاں صاحب ہے, اور ان کا خاندان ابھی بھی پالنپور شہر میں. آپ کو مولانا محمد نذیر میاں صاحب کی قبر شریف کی زیارت کروائی. اب انشاءاللہ اولیاء کرام کے جتنے بھی مقبرے ہیں ان مقبروں کے ہم آپ کو زیارت کروائیں گے اور ان کی کچھ ہسٹریاں بتائیں گے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں اور کمنٹ کریں.